बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसी के ऊपर है, उसका हाफ पोर्शन रहता था। अभी जो हम पढ़ रहे थे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो उसमें हमने जो है वो फर्स्ट दो को जो है वो डिस्कस कर लिया था, वो हमने पढ़ी। तो आज हम देखेंगे सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस किसे कहते हैं और व्हाट इज सिम्बियोसिस? द कंटिन्यूइंग एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान कंटिन्यू और इंटीमेट एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सच इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस द स्पीशीज। इस तरह के जो है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन स्पीशीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। दीज स्पीशीज इन्वॉल्व इन डिफरेंट वेज। समटाइम वन मेंबर ऑफ एसोसिएशन बेनिफिट एंड अदर इज हार्म। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरे को हार्म हो रहा होता है। इन अदर केस लाइफ विदाउट पार्टनर इज इम्पॉसिबल फॉर बोथ। ठीक है, तो फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास सिम्बियोसिस की, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को हम देखते हैं द एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन अ सेकंड ऑर्गेनिज्म होस्ट। इसमें क्या होता है, ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। द होस्ट सर्वाइव टिल द पैरासाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। जब तक पैरासाइट अपना कंप्लीट नहीं कर लेता लाइफ साइकिल, होस्ट जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड इट्स पैरासाइट ऑफन कॉम्प्लेक्स है। जो पैरासाइट्स का और होस्ट के जो है वो रिलेशनशिप है। सम पैरासाइट्स हैव मल्टीपल होस्ट। जो सम पैरासाइट्स हैव मल्टीपल होस्ट, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होस्ट रखते हैं। उनमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट। ये क्या होते हैं? द होस्ट इन विच सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट्स लिव इज कॉल्ड डेफिनेट होस्ट। ऐसे और ऐसा होस्ट जिसमें क्या होता है कि सेक्सुअल स्टेज जो पैरासाइट की होती है वो लिव रह रही होती है, इज कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट। फर्टाइल फीमेल लिव इन अ डेफिनेट होस्ट। फर्टाइल फीमेल जो होती है वो होस्ट के साथ रह रही होती है। इट प्रोड्यूस एंड रिलीजेस थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन देयर लाइफ टाइम। वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग प्रोड्यूस और रिलीज करती है। सेकंड वन हमारे पास है इंटरमीडिएट होस्ट। द स्टेज ऑफ पैरासाइट एट सेकंड होस्ट। तो सेकंड होस्ट को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर इन दिस होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दे डेवलप मोर देन वन इमेच्योर स्टेजेस इनके अंदर हो सकती हैं। फाइनल इमेच्योर स्टेज जो है वो जो है जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है। ये हमने सिम्बियोसिस जो है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है हमारे पास, सिम्बियोसिस हमने इसमें पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं वो क्या है? कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो व्हाट इज कमेंसलिज्म? A symbiotic relationship in which one member benefit and the second is neither helped or harmed। ये ऐसा symbiotic relationship है जिसमें एक मेंबर को बेनिफिट हो रहा होता है और जो सेकंड होता है वो neither harm और नॉर हेल्प, उसके ना तो कोई फायदा हो रहा होता है ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। इनको डिफर करना जो है वो बहुत ज्यादा टफ है। वो इस वजह से कि द होस्ट में और मे नॉट हार्म, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डिपेंड्स करता है फैक्टर के ऊपर कि न्यूट्रिशनल स्टेट क्या है होस्ट की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वन म्यूचुअलिज्म है वो क्या है? द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट बोथ मेंबर। इसमें बोथ मेंबर को जो है वो बेनिफिट्स हो रहा होता है। और ऐसी जो है म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम कुछ अदर जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास अदर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो कौन से हैं। क्या है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हमारे पास क्या है? द हाइडिंग ऑफ एन एनिमल और इट डेवलपमेंटल स्टेज फ्रॉम एन अदर एनिमल बाय एनिमल कलर पैटर्न। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि एनिमल खुद को हाइड कर लेता है या फिर उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है दूसरे एनिमल से बाय एनिमल कलर पैटर्न, उसके कलर पैटर्न से हो रही होती है। ठीक है, तो कैमोफ्लेज असल में हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद को अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो खुद को जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं और जिस भी इन्वायरमेंट में वो होता है उसी इन्वायरमेंट के साथ का वो कलर कर लेता है। जस्ट लाइक कैमलियन। कैमलियन जो है वो अगर किसी ट्री पे बैठा हुआ हो तो वो ट्री की तरह ब्राउन कलर जो है वो अपना उसका आ जाता है, और अगर वो किसी ग्रीनरी प्लांट के ऊपर बैठा हो तो वो ग्रीन कलर जो है वो चेंज कर लेता है ताकि उसका जो भी उसको वो इजीली वो प्रे ना हो सके, वो बच जाए अपने प्रे होने से। तो कैमोफ्लेज की टू टाइप्स आती है। क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन हमारे पास क्या है? एनिमल टेक्स ऑन कलर पैटर्न ऑन इट्स इन्वायरमेंट। इसी में आती है कैमलियन की एग्जांपल कि एनिमल कलर कर लेता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ कांट बी सीन बाय अदर एनिमल, और अदर एनिमल उसे सी नहीं कर सकते। सेकंड वन हमारे पास है काउंटर शेडिंग। व्हाट इज काउंटर शेडिंग? इट इज अ कॉमन इन फ्रॉग एंड टोड्स एग। ये टोड और फ्रॉग के एग्स में कॉमन होती है। फ्रॉग और टोड के एग्स जो है वो डार्कली पिगमेंटेड होते हैं, टॉप साइड से डार्कली पिगमेंटेड होते हैं और लोअर साइड से वो जो है लाइटली पिगमेंटेड होते हैं।
अब जो बर्ड्स हैं वो या कोई और दूसरा प्रीडेटर है, वो जब उनके एग्स को ऊपर से देख रहा होता है तो वो क्या करते हैं, एग जो है वो हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं बिकॉज ऑफ डार्क साइड, उसकी ऊपर वाली टॉप जो है वो डार्क होता है, तो इस वजह से वो नजर नहीं आ रहे होते कि ये क्या चीज है। और अगर फिशेस वगैरह जो कि वाटर के अंदर है, फिश वो उसे पानी के नीचे से देखते हैं तो वो अपने लाइट कलर होने की वजह से अंडर सरफेस ब्लेंड करता है और ब्राइटर वाटर के अंदर, ठीक है, विद ब्राइटर वाटर, वाटर जो है वो ब्राइट होता है और वो अंदर क्या होता है, लाइट जो होती है अंडर सरफेस ब्लेंड कर रही होती है, ठीक है। अंडर सरफेस जो लाइट है, ये इधर लाइट जो है वो ब्लेंड करती है और एक रिफ्लेक्शन सा होता है जिसकी वजह से वो जो है फिशेस जो है वो उन्हें इजीली जो है वो हार्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिशेस जो है वो उनसे फिर इस तरह टोर्स और एग्स वगैरह के फ्रॉग जो है वो सेव रहते हैं। सेकंड हमारे पास है एपोसिमेटिक। व्हाट इज एपोसिमेटिक? सम डेंजरस प्रीडेटर डेवलप डिफरेंट कलर। जो डेंजरस प्रीडेटर होते हैं वो डिफरेंट कलर को डेवलप कर लेते हैं। द शंक हैव शार्प व्हाइट स्ट्राइप। शंक के पास व्हाइट स्ट्राइप होती है, शार्प, जो जिससे वो जो है जो भी एनिमल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो खुद को बचा लेती है, अपनी व्हाइट जो है उसके पास स्ट्राइप है उसकी वजह से, शंक जो है। उसके बाद है पॉइजनस स्नेक्स हैव ब्राइट कलर। जितने भी पॉइजनस स्नेक्स आप देखेंगे वो सारे ब्राइट कलर्स के होते हैं और वो ब्राइट कलर वार्निंग होती है या फिर वो एपोसमेटिक कलरेशन होती है। थर्ड वन हमारे पास है मिमिक्री। स्पीशीज रिजेंबल वन और मोर देन वन अदर स्पीशीज। एक स्पीशीज जो होती है वो दूसरी स्पीशीज के साथ काफी हद तक रिजेंबल्स कर रही होती है। इसका क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन गेन कर लेती है बाय दिस रिजेंबलेंस, वो रिजेंबल कर रही होती है दूसरी जो है स्पीशीज के साथ, तो इस वजह से वो बच जाती हैं कि जिस भी शिकारी ने उसका शिकार करना है, जिस प्रीडेटर ने, तो वो प्रे होने से जो है वो इजीली बच जाती हैं। तो ये जो हमने इकोलॉजी का अपना पोर्शन स्टार्ट किया था, फर्स्ट वन पोर्शन, हमने इकोलॉजी के 2 पोर्शन पढ़ने हैं। हमने इकोलॉजी का जो है वो अपना फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये मैं आपको अपने बता दूं कि हमने जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था तो ये इसी का पोर्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के रूल होते हैं कि उधर लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन था इकोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकोलॉजी 1 अपनी कंप्लीट कर लिया। इकोलॉजी 2 के भी सिर्फ थोड़े से टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह ताला वो हम कवर करके तो अपने सेकंड सेमेस्टर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दे दिया है। और अगर आपको किसी भी अपने पेपर के हवाले से, अपने पेपर पैटर्न के हवाले से, सिलेबस आउटलाइन के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे उधर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें और मुझे उधर मैसेज करें। मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी और आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा सेमेस्टर जो है वो ये एंड हो गया है तो अब हम इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ भी चलेंगे। किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई हेल्प चाहिए है, तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज करें तो मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज भी दिखा दूंगी। उधर अपने प्रैक्टिकल कॉपीज की पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप इजीली अपने प्रैक्टिकल जो है वो लिख सके। और अगर किसी ने समझने हैं तो वो हम इधर 1 बाय 1 अपने प्रैक्टिकल जो है उनको हम इधर बोर्ड पे समझ भी लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोर्स के साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है वो ज्वाइन कर लें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझे उधर डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।